राज्य की महाविद्यालय बाड़ी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज राज्य की बार शब्द का रूप सिद्धियों का आज अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले रूपमाला है बारिणी, बारीणे प्रथमा, बारिणी बारीणे द्वितीया, बारिणा बारभ्याम बारभी तृतीया, बारिणे बारभ्याम बारेभ्य चतुर्थी, बारिणः बारभ्याम बारेभ्य पंचमी, बारिणः बारिणो बारेभ्य पंचमी, बारिणः बारिणो बारिणाम षष्ठी, बारिणे बारिणो बारिषु सप्तमी, हे बारिणी हे बारीणे संबोधन। सबसे पहले अब रूप सिद्धि प्रारंभ होंगी। उसमें बार शब्द में बार शब्द है और सबसे पहले अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में सौजस सूत्र से प्रथमा एक वचने सुप्रत्यय का अनुबंध लोप करने के बाद में स शेष रहता है, बार प्लस स। फिर यहाँ पर द्वयो कयो द्विवचनम एक वचनम सु और अम दोनों प्रत्यय होते हैं, परंतु द्वयो कयो द्विवचनम एक वचन है। इस सूत्र से सु और अम दोनों ही प्रत्यय होते हैं, परंतु स्वमूर्ण पुंस का सूत्र से सा का लोप या सु का और अम का दोनों का लोप हो गया और बार शब्द निष्पन्न होता है। बारेणी बार शब्द है और अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में सौजस सूत्र से औ प्रत्यय आया, औ बार प्लस औ। फिर अब यहाँ पर औ के स्थान पर सी आदेश नपुंसक जलचय से नपुंसक सूत्र से औ के स्थान पर सी प्रत्यय करने के बाद में अनुबंध लोप बार प्लस ई। फिर नपुंसक जलचय से नमागम करने के बाद में बारनी रूप सिद्ध बारनी बनता है। फिर इसके बाद में अटकुपांगम विवाहे अपि सूत्र से ना के स्थान पर ना हो जाएगा, बारेणी रूप सिद्ध होता है। बारीणे बार शब्द है और जस अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से जस प्रत्यय आया, जस प्रत्यय का अनुबंध लोप करने के बाद में बार प्लस जस, जस ससोसी जस के स्थान पर सी आदेश, तो सी का अनुबंध लोप करने के बाद में से का आदेश का अनुबंध लोप करने के बाद में ए, बार प्लस ए, बार प्लस ई, बार प्लस ई को करने के बाद में यहाँ पर नपुंसक जलचय से नमागम हो जाएगा। नमागम होने के बाद में बार न प्लस ए। फिर हलवंत्याद पूर्व उपदा से उपदा संज्ञा हो रही है और सर्वनाम स्थानीय च संबंध से उपदा दीर्घ करने के बाद में बारीने और अटकुपांग नुम विवाहे अभी ना को ना कर दिया, तो बारीणे रूप सिद्ध हो गया। फिर इसके बाद में बारभ्याम, यहाँ पर बार शब्द है और बार शब्द है, बारना में बार शब्द है और तृतीया के एक वचन में टा प्रत्यय आया, टा प्रत्यय का अनुबंध लोप करने के बाद में बार प्लस आ और फिर यहाँ पर आंगो ना स्त्रियाम सूत्र से टा के स्थान पर ना आदेश हो जाएगा, तो बारे ना और
अटकुपवांग नुम व्यवाय अपी सूत्र से ना को ना कर देंगे। ना को ना कर देने के बाद में अज्जी नाम परेण संयोजम से संयोग हो जाएगा, मिलन हो जाएगा इनका सभी का, तो वारणा रूप सिद्ध होता है। बारभ्याम बार शब्द है और तृतीया के द्विवचन में भ्याम प्रत्यय आया है। भ्याम प्रत्यय करने के बाद में अज्जी नाम परेण संयोजम से संयोग करने पर यहाँ पर बारभ्याम रूप सिद्ध होता है। तृतीय बहुवचन में बार शब्द है और भिस प्रत्यय है। भिस प्रत्यय का अनुबंध लोप करने के बाद में बार प्लस भिस, बार प्लस भिस, फिर सस जसूरु से सस्य रुत्व करने के बाद में उसका अनुबंध लोप कर देंगे। अनुबंध लोप करने के बाद में बार भी र और खरब साने विसर्जनी से रेप के विसर्ग हो जाएंगे। बार भी रूप सिद्ध होता है। वृद्ध यौवत्वम वृद्धि औत्पुत्रजवद भाव गुणेभ्यनुम पूर्व विप्रत सेदेन। ये वृद्धि है, ओत्व है, त्रजवद भाव है, गुण है, इन चारों के साथ विप्रसेद होने पर पूर्व में नुम प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर वारणे वार शब्द है, चतुर्थी के एक वचन में ने प्रत्यय आया। ने प्रत्यय का अनुबंध लोप करने के बाद में बार प्लस ए और यहाँ पर एकोच विभक्तौ सूत्र से नुमागम हो जाएगा। तब बारे ने और अटकुपवांग नुम व्यवाय अपी सूत्र से नाकोणा हो जाता है। नाकोणा होने के बाद में बारणे रूप निष्पन्न होता है। इसी प्रकार वारण बार शब्द है, पंचमी के एक वचन में नस प्रत्यय आया। नस का अनुबंध लोप करने के बाद में बार प्लस अस। फिर यहाँ पर घेरण्यति से गुण का प्रावधान था, परंतु वृद्ध योत्व त्रजवद भाव गुणेभ्य नम पूर्व विप्रसेदन सूत्र से निषेध हो गया। निषेध होने के बाद में एकोच विभक्त से नुमागम हो गया। तब बारेनस और सस जसूरु से सस्य रुत्व हो जाएगा और खरवसाने विसर्जनी से रेप के विसर्ग होने के बाद में अटकुपवांगनम व्यवाय अभी सूत्र से नाकोणा हो जाता है। बारणा बारभ्याम बार शब्द है, पंचमी के द्विवचन में भ्याम प्रत्यय आया है और अज्जी नाम परेण संयोजम से संयोग करने के बाद में बारभ्याम बारभ्य बार शब्द है और चतुर्थी पंचमी के बहुवचन में भेष प्रत्यय आया। भेष प्रत्यय का अनुबंध लोप करने भेष प्रत्यय और सस जसूरु से साकारू और रू का अनुबंध लोप करने के बाद में खरवसाने और विसर्जनी से रेप के विसर्ग हुए। वारण मतलब बारभ्य बना रूप निष्पन्न होता। अब इसके बाद में वारण वार शब्द है और षष्ठी के एक वचन में नस प्रत्यय का अनुबंध लोप करने के बाद में बार प्लस घस करने के बाद में अनुबंध लोप बार प्लस हस और यहाँ पर घेरण्यति से गुण का प्रावधान था, परंतु वृद्ध ओत्व त्रजवद भाव सूत्र से यहाँ पर उसका निषेध हो गया। गुण का निषेध होने के बाद में एकोच विभक्त सूत्र से नुमागम हो गया। नुमागम होने के बाद में बारनस और यहाँ पर अटकुपवांगनम व्यवाय अभी नाकोणा हो जाएगा और सस जसूरु से साकारू और खरवसाने विसर्जनी से रेप के विसर्ग हो जाएगा। आज का प्रकरण यहीं समाप्त।